अच्छा, वो अगर सही नहीं अपने आप को देख रहा है कि उसका अपना भी दिल चाह रहा है कि मेरी वाह वाह, तो जिक्र करता रहे, नहीं, क्या जिक्र करे? तो करता रहे। देखें, हम तो खता के पुतले हैं। सीधी बात है, मैं आपको 100 की एक बता दूं, अच्छा। 100 की अल्लाह करे हमारे दिल में उतर जाए ये बात। अगर किसी के दिल में ये बात बैठ गई ना, वो लोगों को बता बता के खैरात करे, लोगों के सामने नवाफिल पढ़े, और सबको पता है मैंने तहज्जुद पढ़ी है, मैंने ये किया, अंदर उसका रिया नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी रिया। हदीस पाक में है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मखलूक में से कोई शख्स अपने अमल की बुनियाद पे जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या आप भी? फरमाया, मैं भी। अब कर लो, का क्या अमल करोगे? लेकिन फरमाया, लेकिन मुझे अल्लाह की रहमत ढांप लेगी। तो सिवाय रहमत के तो जन्नत है ही नहीं। लगाओ, कितनी छलांगा लगानी है? बता दो सबको, जाओ मैंने नेकी की, नहीं ये क्या, मैंने वो किया। आप ही गिन रहे हो, वो तो गिन ही नहीं रहा हमारा अमल। और कितने कर लेंगे, जितने करके लेके जाएंगे ना, वो कुछ भी नहीं है। कल अदम है वो, किसका अमल? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने को भी शामिल फरमा कर हकीकत वाज़ेह कर दी कि मेरे जैसा तो अमल कोई नहीं ला सकता ना। समझाने के लिए बता रहा हूँ अपने अल्फाज में कि आका ने गोया कि हमें ये इरशाद फरमा दिया कि मेरे जैसा अमल कोई तो ला नहीं सकता, तो अल्लाह की रहमत के बगैर गुजारा नहीं है मेरा भी। ये नहीं होगा कि मैं अल्लाह की रहमत के बगैर ही अपने अमल से जन्नत में जाने के काबिल हो जाऊंगा। रहमत है तो सब कुछ है। फिर तो वो एक पत्थर हटा दिया सामने से, कुत्ते को पानी पिला दिया, बख्शा गया। किसी को मतलब है कि रोटी के जानवर को खाना खिला दिया, बख्शा गया। फजल करे था बख्शे जामन। तो जब अमल हमारा कुछ है ही नहीं तो कितना कर लो, करो भाई, अच्छा कितने करो। आपने हज किया, आप लोगों को बताने मैंने 100 हज किए है, लेकिन यार कोई फायदा नहीं है उसका। आपका नफ्स वहीं मर जाएगा, भाई यार फायदे कोई नहीं, यार क्या हज, हज करने का फायदा फिर क्या हुआ? बताने का फायदा है कि यार तू मुझे अच्छा समझ ले या बुरा समझ, जन्नत में तो मैं जा नहीं सकता, तेरे अच्छा समझने से मुझे क्या फायदा? जब तक अल्लाह की रहमत मुतवज्जे ना हो जाए तो अमाल तो ज़ीरो ही है। ज़ीरो जमा ज़ीरो जमा ज़ीरो जमा ज़ीरो, बल्कि ज़ीरो ज़रब ज़ीरो ज़रब ज़ीरो ज़रब ज़ीरो, कुछ भी नहीं, ज़ीरो ही है। और क्या करते रहो, कितना करोगे अमल जमा करते रहो, अपने नाम अमाल में खुद ही खाते में लिखते रहो, इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए। तो अमल ही है। यही तो सारी बात है, सरकार ने मना फरमा दी है। कहा तो अच्छा उसे ही जाएगा जो अमल वाला। वाह, बंदे कहते रहे, ये अमल से जिंदगी बनती है, ऐसे बोलते किसी ने बोल दिया अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। सरकार की हदीस है सामने। हैं। बात ही खत्म के आयत जो है वो वाह, ईमान वाले और अमल वाले हम्म, ये जन्नत तो अमल है। रहमत से कबूल होगा अमल, या बगैर रहमत के कबूल हो जाएगा? अमल करने का मना नहीं कर रहा हूं मैं। देखो, हदीस पाक का ये हरगिज़ मफहूम नहीं है कि अमल छोड़ दो, अमल गिनो नहीं। अच्छा, अमल तो हम यानी अमल ही तो करने आए हैं, और क्या करने आए हैं? और क्या सही। अमल ही करने आए हैं। लेकिन ये मालिक पे छोड़ दो कि वो क्या गिनता है क्या नहीं गिनता। और बताने का कोई मसला नहीं रहा, मतलब क्या रहा मसला बताए? बता सकते हैं। अगर आपके दिल में ये बात उतर गई है तो आप बता के देख लें, कुछ भी नहीं होगा आपको। तो मजे की बात हुई नहीं तो। रियाकारी से निकल जाएंगे। लेकिन शर्त ये कि बात दिल में उतर जाए, ये कि मेरा अमल कुछ है ही नहीं, ये रसूख हासिल हो जाए कि कुछ भी नहीं होगा, मेरे अमल का मुझे 1 टका फ़ायदा नहीं है। अगर अल्लाह ने नाराज़गी जाहिर कर दी तो मैं तो गया, फिर क्या फ़ायदा यार ऐसे।
अमाल के गिनने का फ़ायदा क्या? और मखलूक खुश हो गई तो मुझे जन्नत थोड़ी दे देगी। ये तो खुश बिता रही जो ना तरस रही होगी जन्नत के लिए। ये मखलूक नकारा खुदा में नहीं आएगी। अच्छा कहते रहे इनको हकीकत पता चलेगी तो पता चलेगा क्या है, फिर फैसला हो जाएगा। क्या है। अमल से पहले भी देखा जाए तो तौफीक तो सीख लिया। वो तो बड़ी दूर की बात है ना कि हमें मार्फत हासिल हो। मार्फत किसी एक चीज़ का नाम तो नहीं है ना, कैफियत का नाम, जो मुख्तलिफ समझ लें कि जिहाद से हम पर तारी होती है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा अमल तो किसी नबी अलैहिस्सलाम का भी नहीं हो सकता। जब उन्होंने ही अपने आप को इस हद तक बता दिया हमें कि मैं भी अल्लाह की रहमत का मोहताज मैं भी हूँ, तो बताओ रहमत पे आ गई ना बात। फिर तो रहमत के लिए एक अमल किया और 100 हज किया, और अमल ना भी हो तब भी क्या। जब हमारा अमल गिनती के लायक ही नहीं है यार, बिला तशबीह बिला मिसाल में आपको छोटी सी बात बता दूं। बाप है ना, बाप सारी जिंदगी अपनी औलाद की खिदमत करता है, औलाद उसे राजी नहीं होती। खिदमत करता है, उसकी गलाजतें उठाता है, उसको ले लेके भागता है, उसका इलाज कराता है, अपना कमाया हुआ रुपया, अपना पैसा उस पर खर्च करता है, अपना आप लगा देता है उस पर। औलाद एहसानमंद होती है? नहीं होती। इंसान अपने सारी जिंदगी लगाकर अपनी औलाद को राजी नहीं कर सकता, उसका दिल नहीं जीत सकता, तो खुदा को कैसे राजी कर ले? खुदा ने तो हमें तौफीक दी है, औलाद को तो हम ही ने पाला है, खिलाया भी हमने बज़ाहिर, पिलाया भी, खर्चा भी किया, बचाया भी बीमारियों से, इसको जनाब इलाज भी कराया, महफूज भी रखा, अपने आप को पेश करके अपना आप दे के इसको बचाया। ये हमें नहीं मानता, हम इसका दिल नहीं जीत सके। बेगम की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, औलाद की बात कर रहा हूँ। बेगम तो वैसी बेचारी बदनाम है ना, नहीं मानती ना। जब से तेरे घर में आया हूँ जब से मुसीबत ही आ रहे हैं मेरे पर, ऐसे ही, क्योंकि बताया गया उसका। लेकिन औलाद तो होती है ना, फरमाबरदार भी होती है, लेकिन एक बड़ी अक्सरियत है कि आप औलाद के दिल में झांक ले तो कहीं ना कहीं शिकवा होगा, अब्बू ने यूँ कर दिया, अम्मी ने यूँ कर दिया, यूँ नहीं होना चाहिए था, यूँ होना चाहिए था। आपसे 100% राज़ी और मुत्तफिक नहीं होगी औलाद, कर लो कितना करोगे आप। अब औलाद का दिल हम लोग नहीं जीत सकते, तो खुदा को हम अपने आमाल से कैसे मुतासिर कर सकते हैं कि हमें तो तौफीक भी उसने दी है। तो अमल हमारा कहाँ रह गया यार, क्या हैसियत रहेगी इसकी? इसका मतलब ये नहीं कि अमल नहीं करना, अमल करेंगे, लेकिन हमें अपने अमल की हकीकत भी तो पता होनी चाहिए ना। हमारा अमल सिर्फ यही है कि हमने अपनी ड्यूटी निभाई, बस दैट्स इट। जिस काम के लिए बने थे वो काम कर ही किया कि नहीं किया, बस ये काम। इसका सवाब तो उसके फजल पर है। कोई बिल नहीं बन गया हमारा रब की तरफ, हमारी तरफ से कुछ खुदा पे ड्यू नहीं हो गया। चेक, करोड़ों हज कर लिया हमने, करोड़ों सजदे कर लिए, हमारा अल्लाह तबारक व तआला पे कोई हक नहीं बन गया, बल्कि हमने जो कुछ किया अपना फ़र्ज़ अदा किया। तो फ़र्ज़ अदा करने पे वो चाहे तो शाबाश दे दे, चाहे तो बोले ठीक है सही है, बहुत कर दिया ना तुम, बस ठीक है, बल्कि शुक्र बना।